अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है इस यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठाते होंगे और अपने इल्म में इजाफ़ा करते होंगे। आज हम जो है एक नई वीडियो शुरू कर रहे हैं डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में कि अगर आउटडोर ऑन नहीं होता तो फिर क्या किया जाए, उस फॉल्ट को कैसे ट्रेस आउट किया जाए। आप हज़रात जानते हैं कि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसका टाइटल था कि अगर इंडोर ऑन नहीं होता तो उसको कैसे ट्रेस आउट किया जाए। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें। उस वीडियो को मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, वहाँ पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जितनी भी वीडियोस बनाते हैं वो सब आपके नॉलेज के लिए बनाते हैं, आप वो सिखाने के लिए बनाते हैं। इससे मकसद सिर्फ यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। तो आप इनको ज़रूर देखें वीडियोस को और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, ख़ास तौर पर टेक्नीशियन हज़रात और इंजीनियर हज़रात, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आपका इंडोर ऑन है और आउटडोर ऑन नहीं होता है तो फिर क्या किया जाए। ऐसी सूरत में फॉल्ट को कैसे ट्रेस किया जाए। आउटडोर डज नॉट कम ऑन या आउटडोर कैन नॉट बी एनर्जाइज्ड। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आगे बढ़ते हैं। आउटडोर यूनिट कैन नॉट बी एनर्जाइज्ड। आप हज़रात जानते हैं कि ये डीसी इन्वर्टर एसी के हर ब्रांड में तकरीबन इसका एक सेल्फ टेस्ट होता है। उस सेल्फ टेस्ट से एक एरर कोड जनरेट होता है और उस एरर कोड से हम जो है फॉल्ट के नज़दीक पहुंच जाते हैं या उसको ट्रेस आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको आपके एसी को सर्विस मोड में कैसे इंटर किया जाए, सर्विस मोड में इसको कैसे ले जाया जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको सेल्फ टेस्ट में कैसे लेके जाएं, सेल्फ टेस्ट इसका शुरू कैसे करें। तो इसका तरीका ये होता है, मुख्तलिफ ब्रांड में इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ, ये एक कंपनी है हाईसेंस चाइना की, वो जो एसी बनाती है वो इस तरीके से इसको सर्विस मोड इसका एक्टिवेट करती है। इसका तरीका ये है कि आप जो है 4 दफ़ा स्लीप का बटन, जो रिमोट के ऊपर स्लीप का बटन होता है, उसको 4 दफ़ा 3 सेकंड में जल्दी जल्दी दबा दें तो ये आपका एसी जो है ये सर्विस मोड में एंटर हो जाएगा। ये सेल्फ डायग्नोस्टिक के बाद आपको इंडोर के ऊपर इस तरीके से ये एलईडी के ऊपर 2 डिजिट होते हैं बने हुए, ये दोनों डिजिट्स के ऊपर आपको एक कोड शो कर देंगे और वो कोड फिर आप लिस्ट से देखकर पता कर लें कि ये क्या फॉल्ट है। अगर यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो जाता है तो इसका मतलब है यूनिट में कोई फॉल्ट नहीं है और यूनिट बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब आप सेल्फ टेस्ट में इसको डाल देंगे तो इसके आउटडोर के पीसीबी के ऊपर, ये देखें ये आउटडोर पीसीबी मैंने छोटी सी उसका हिस्सा शो किया है। यहाँ पर 3 एलईडीज लगी होती हैं। ये जो मैंने रेड चौकोर जो बनाया है इसके अंदर 3 एलईडीज लगी हुई हैं, LED 1, LED 2, LED 3। तो हर एक एलईडी की 3 स्टेट्स हो सकती हैं, या तो वो ऑन होगी, या वो फ्लैश कर रही होगी, या वो ऑफ होगी। फ्लैश करने का मतलब है ऑन ऑफ हो रही होगी। तो ये 3 स्टेट्स उसकी हो सकती हैं। तो इन तीनों एलईडीज को मिला के इसका जो कोड है वो बनता है। फ़र्ज़ कर लें पहली ऑन है, दूसरी ऑफ है, तीसरी फ्लैश कर रही है, तो ये आप इसको फिर फॉल्ट कोड लिस्ट में देख लेंगे कि ये क्या फॉल्ट है और ये क्या शो कर रहा है कोड जो है। इससे इस तरीके से आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप समझ रहे होंगे और मेरे साथ होंगे। आउटडोर पावर नॉर्मल, इंडोर पावर नॉर्मल, आउटडोर यूनिट डज नॉट वर्क। अगर आउटडोर यूनिट काम नहीं करती है, ऑन नहीं होती है, तो फिर क्या किया जाए।
साउंड फॉल्ट सर्विस मोड में डालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, फिर कोड कहाँ से रीड करना है वो भी मैंने बता दिया, इंडोर से कहाँ से रीड करना है, आउटडोर से कहाँ से रीड करना है। अब आगे चलते हैं। साउंड फॉल्ट डिस्क्रिप्शन फॉर फॉल्ट सेल्फ डायग्नोस्टिक्स। देयर विल बी नो फॉल्ट कोड रिपोर्टेड ड्यूरिंग 1 or 2 सेल्फ टेस्ट। कहता है 1 या 2 दफ़ा अगर आप उसको सेल्फ टेस्ट में डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई फॉल्ट कोड शो कर दे, आप इसको रिपीट करते रहें, 2, 4, 6 दफ़ा आप इसको सेल्फ टेस्ट में डालें तो शायद आपको कोड जो है वो कोई ना कोई मिल जाए। और दूसरी बात, फॉल्ट कोड जो है वो अप्रॉक्सीमेट सेक्शन आपको बताता है, वो पिन पॉइंट नहीं करता कि ये मतलब यहाँ मतलब फॉल्ट है या ये कंपोनेंट ख़राब है। वो एक सिम्टम आपको बताता है, एक एरिया आपको बताता है और वहाँ से फिर आप फॉल्ट फिर आप उसको आराम से ट्रेस आउट कर सकते हैं उस सेक्शन के अंदर। यहाँ पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल XYZ मॉडल है किसी भी ब्रांड का, इसका इंडोर यूनिट ऑन है लेकिन आउटडोर यूनिट ऑन नहीं होता, और जब इसको सेल्फ टेस्ट में यूनिट को डाला गया तो इसके इंडोर पर 21 लिखा हुआ आ गया, 21 एरर कोड। अब जब इसका 21 एरर कोड हम देखते हैं इसी ब्रांड का, तो पता ये चलता है कि ये गैस ठंडी नहीं हो रही, आउटडोर के अंदर गैस ठंडी नहीं हो रही है। ये इस जो है ना इसकी वजह से ये 21 आ रहा। अब गैस ठंडी ना होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। पहली, चेक आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर रेजिस्टेंस नॉर्मल। कहता है आउटडोर कॉइल टेम्परेचर पहले चेक कर ले, वो ठीक है या वो तो नहीं रॉन्गली तो नहीं मॉनिटर कर रहा। नंबर 2, आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर सर्किट ऑन इंडोर PCB इज नॉर्मल। जहाँ इंडोर ये जो जैक है आपका, जहाँ आप लगाते हैं जाके उस जैक के चारों तरफ ज़रा सा सर्किट देख लें। ये किस तरह की बात हो रही है? आउटडोर कॉइल सेंसर की बात हो रही है, और आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर। उसके चारों तरफ देख लें जैक के, वहाँ 1-2 रजिस्टर लगे होते हैं, वो तो नहीं जले हुए। फिर कहता फैन इज नॉट डैमेज, फैन को चेक कर लें, उसके ब्लेड सही है, उसके तीनों पर सही हैं, 3 हैं या 4 हैं, नॉर्मली 3 नहीं होते हैं, वो ठीक है, टूटे हुए तो नहीं है। और फिर ये देख लें कि फ़ैन के मोटर की स्पीड तो कम नहीं है, बाद औक़ात इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है जिससे फिर हवा ये सक नहीं करता और गैस कंप्रेसर के अंदर ठंडी नहीं होती। फिर कहता है आउटडोर कंडेंसर इज़ टू डर्टी। कहता है आउटडोर कंडेंसर जो है ये बहुत डर्टी है, इसके अंदर से हवा गुजर ही नहीं रही। तो ऐसी सूरत में पहले ब्लोअर लें और इसको खूब एक दफ़ा ब्लोअर मारें, इसके अंदर ब्लो कर दें डस्ट को, और अगर फिर भी वो नहीं निकलती तो फिर पानी मार के इसको धो दें ताकि ये साफ़ हो जाए। साफ़ हो जाएगा तो इसमें से हवा गुजरेगी तो खामखा गैस ठंडी होगी। फिर कहता है आउटडोर लोकेशन शायद ठीक नहीं है, आउटडोर जहाँ इंस्टॉल किया गया है वहाँ पे हवा नहीं लगती, अगर वेंटिलेशन इसकी सही नहीं होगी तो फिर भी मतलब जो है ना वो गैस ठंडी नहीं होगी और टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और यूनिट आउटडोर ट्रिप कर जाएगा। तो ये तो थी चंद, मैंने एक मिसाल दी थी और उसके चंद मैंने तरीके बताए आपको कि किस तरीके से हम उसको सही कर सकते हैं। फिर कहता है इंडोर यूनिट नॉर्मल है, आउटडोर यूनिट काम नहीं कर रहा है, तो इसका 2 असूल इसने बताए हैं। कहता है असूल ये है कि हमेशा इंडोर से आउटडोर की तरफ जाएं फॉल्ट को ट्रेस आउट करते हुए, हमेशा इंडोर से आउटडोर की तरफ जाएं फॉल्ट को ट्रेस आउट करते हुए। दूसरी बात, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, पहले ही जाके मुश्किल से मुश्किल फॉल्ट को ना ढूंढना शुरू कर दें, पहले सिंपल तरीके देखें, वहाँ अगर आपको फॉल्ट मिल जाता है तो ठीक है, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, फिर मुश्किल की तरफ जाएं। इन सम केसेस थ्रू द फॉल्ट टेस्ट डायग्नोसिस इंडोर यूनिट मे नॉट डिस्प्ले 0। कहता है 0 हो सकता है वो ना डिस्प्ले करे, इवन देन देयर मे बी ए फॉल्ट। जब इवन वहाँ डिस्प्ले या तो 0 ना करे या 0 करे भी तो भी फॉल्ट हो सकता है। ऑब्जर्व 3 स्टेटस LEDs ऑन द आउटडोर PCB, उससे आप जो कोड आपको बनता है वो कोड आप लिस्ट में देखें और वहाँ से इस फॉल्ट को डायग्नोज करने की कोशिश करें। डू नॉट मिक्स अप विद द सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस मैंने बताया है इस सीक्वेंस से बाहर जाने की कोशिश ना करें, इसको मिक्सअप ना करें, यानी पहले आखिरी स्टेप कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर पहला कर लिया, फिर आखिरी कर लिया, फिर चौथा कर लिया, इस तरीके से ना करें। हैप्पीज़ेड मैनर में नहीं काम करें, एक सीक्वेंस से काम करें तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा।
اس کے بعد ہے جناب یہ ایک فلو چارٹ دیا ہوا ہے. اب کہتا ہے فالٹ کو کیسے ٹریس آؤٹ کرنا ہے. سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ نے پہلی چیز کیا دیکھی تھی کہ آپ نے اس کو سیلف ٹیسٹ میں ڈالا. سیلف ٹیسٹ میں ڈالنے کے بعد میں نے پھر ایک مثال دی آپ کو کہ 21 کوڈ اگر آ گیا ہے تو اس سے کیا کیا فالٹ اس میں ہو سکتے ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے ویژولی دیکھنے سے کوئی فالٹ نہیں مل رہا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. آؤٹ ڈور پی سی بی کے اوپر ایک فورس اسٹارٹ جیک دیا ہوتا ہے. فورس اسٹارٹ جیک کا مطلب ہے کہ ایک جیک ہوتا ہے 2 پن کا. اس کو اگر آپ پنوں کو شارٹ کر دیں تو اس کے آؤٹ ڈور کے تینوں سینسر جو ہے یہ بائی پاس ہو جاتے ہیں اور یونٹ آپ کا آن ہو جائے گا. اگر کسی سینسر میں فالٹ ہے, آؤٹ ڈور کے سینسر میں فالٹ ہے, تو یہ سینسروں کو بائی پاس کر دیتا ہے یہ جیک, تو پھر آپ کا یونٹ آن ہو جائے گا. اگر یونٹ آن ہو گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ سینسر ون بائی ون چیک کر لیجئے سینسر میں فالٹ ہے. لیکن اگر پھر بھی آن نہیں ہوا, فورس اسٹارٹ جو آپ کرتے ہیں پھر بھی آن نہیں ہوا, تو پہلے آپ کہتا ہے ان پٹ پہ پاور دیکھیں, پر پاور ٹھیک ہے 220 وولٹ پورے ہیں لائن اور نیوٹرل پر. دوسرا, اگر یہ لائن اور نیوٹرل پر وولٹیج پورے ہیں تو پھر آپ S1 اور نیوٹرل کے درمیان میں دیکھیں 0 to 24 وولٹ ہیں, یہ کمیونیکیشن وولٹیج ہیں. اگر یہ بھی ہیں تو پھر کہتا ہے آپ کیا کریں, فورس اسٹارٹ کریں یونٹ کو. فورس اسٹارٹ کریں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے. فورس اسٹارٹ یونٹ کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, اس یونٹ کو آف کر دینا ہے, اس کے کیپیسٹرز کو ڈسچارج ہونے کا ٹائم دینا ہے. پھر آپ نے شارٹ کر کے جیک اس کے اندر لگا دینا ہے. جیک شارٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, کوئی خراب سینسر لے لیں, اس کو کاٹ دیں اور اس کی جو لیڈیں ہیں اس کو چھیل کے اس کو آپس میں ٹوسٹ کر دیں اور وہ جیک یہاں پہ لگا دیں, تو اس طریقے سے یہ شارٹ ہو جائے گا. اور یہ پرماننٹلی اپنے ٹول بیگ میں رکھ لیں. یہ جو ہے شارٹ کیا ہوا جیک, یہ آپ کو بار بار ضرورت جب بھی پڑے اس کو آپ استعمال کر لیں. تو کہتا ہے سوئچ آف کریں اور پھر سارے کیپیسٹرز کو ڈسچارج ہونے دیں. پھر کہتا ہے شارٹ دا بلو ساکٹ آن دا آؤٹ ڈور پی سی بی. ضروری نہیں ہے کہ ہر برانڈ کے اوپر بلو ہو, اس برانڈ کے اوپر بلو ساکٹ ہے, اس کے ٹرن آن دا پاور. اب آپ نے شارٹ جیک لگایا ہوا ہے اور پھر آپ نے اس کو بند کیا ہے, تھوڑی دیر انتظار کیا ہے, پھر آپ نے شارٹ بلو ساکٹ آن آؤٹ ڈور پی سی بی پہ شارٹ یہ لگا دیا ہے, شارٹ کیا ہوا ساکٹ. پھر کہتا ہے ٹرن آن دا پاور. اف دا پاور یونٹ ڈز ناٹ ہیو اینی فالٹ, اگر پاور یونٹ میں کوئی فالٹ نہیں ہے ایکسیپٹ دا کمیونیکیشن فالٹ, تو یونٹ آن ہو جائے گا. یونٹ اگر آن ہو جاتا ہے ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. اور اگر اب بھی یونٹ آن نہیں ہوتا دین دیر از اے کمیونیکیشن فالٹ, کمیونیکیشن ایرر. کمیونیکیشن ایرر مینس انڈور کین ناٹ اسپیک ود دا آؤٹ ڈور, آؤٹ ڈور کین ناٹ اسپیک ود دا انڈور. اب یہ میں تھوڑا سا اسپیک کہ میں آپ کو وضاحت کر دوں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے. میں ٹریننگز میں مختلف جگہوں پر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے کیا ہیں, یہ کیا بتاتے ہیں ایک دوسرے کو. تو بھائی آؤٹ ڈور کے اندر آپ نے دیکھا ہے 3 سینسر لگے ہوئے ہیں, وہ تینوں سینسر جو ہے وہ ڈاٹا بھی آپ کے سی پی یو میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کمیونیکیشن کے ذریعے سیریل ڈاٹا کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ اسی کمیونیکیشن کے ذریعے ہی یہ ساری چیزیں انڈور تک آتی ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ٹو فورس دا آؤٹ ڈور یونٹ رننگ, کہتا ہے آؤٹ ڈور یونٹ کو اگر فورس کرنا ہو, پاور آف, یونٹ کو پاور آف کریں. یوز دا پین ٹو شارٹ دا بلو ساکٹ, شارٹ کر دیں. سوئچ آن پاور. پھر کمپریسر رن کر رہا ہے, اگر تو رن کر رہا ہے تو کہتا ہے کمیونیکیشن سرکٹ فالٹ ہے. کمپریسر رننگ, یہ تھوڑی دیر کے لیے رن کرے گا 6-7 منٹ کے لیے اور اس کے بعد بند ہو جائے گا, تو کمیونیکیشن فالٹ ہے. لیکن اگر کہتا ہے کیپیسٹر پھر بھی نہیں چل رہا, چیک دا ایرر کوڈ ڈسپلے آن دا آؤٹ ڈور یونٹ. آؤٹ ڈور یونٹ کی جو LEDs ہیں ان کا ایرر کوڈ چیک کریں. تو اس طریقے سے اس کو چیک کر کے پھر آپ لسٹ میں چلے جائیں, لسٹ پہ جا کے آپ اس کو دیکھ لیں. تو اس طریقے سے آپ آؤٹ ڈور کا جو بھی فالٹ ہے وہ ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور آپ لوگوں نے اس سے اچھا استفادہ کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں, کمنٹس میں مجھے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے,
اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، یہ دوسرے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں میرا، اور علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں۔ علم کو پھیلانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے آج کے ٹیکنیشین اور انجینئر حضرات کے لیے۔ یہ نالج بہت مفید ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔